तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 से। चैप्टर है हमारा सर्कल। तो ये ज्योमेट्री का हमारा एक और चैप्टर है। एक ज्योमेट्री का चैप्टर हमने पहले करा था ट्रायंगल, और उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं सर्कल। देखिए अब सर्कल के साथ हमें, जैसे कि हमने 9th क्लास में भी काम किया, आपने देखा कि सर्कल के ऊपर हमने 9th क्लास में भी काम किया, वहाँ पर भी काफ़ी सारी थ्योरम्स और काफ़ी सारी चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को इसका नॉलेज होगा। रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, है ना, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर, क्योंकि सर्कल बनेगा तो रेडियस तो होगा ही होगा उसमें मेन। फिर उसके बाद कॉर्ड होता है, उसमें आपको याद होगा एक डायमीटर होता है। तो ये आई थिंक ये सभी को इन चीज़ों की नॉलेज है। तो क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़कर आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अब क्लास 9th और क्लास 10th के सर्कल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्लास 9th और क्लास 10th के सर्कल में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है टेंजेंट। तो हमें जो 10th क्लास में नई चीज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि जब हम सर्कल के साथ काम करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें टर्म्स पता होनी चाहिए कि सर्कल का एक क्या होता है, आपका रेडियस होता है, फिर रेडियस का डबल कर दो तो डायमीटर आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉर्ड होती है। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ जो हमारी क्लास 10th में हमें पढ़ने को मिल रही है वो है टेंजेंट। ये पूरा चैप्टर जो है इस वर्ड पर बेस्ड है जिसको हमने नाम दिया है क्या, टेंजेंट। इसके अलावा फिर एक और टर्म्स हम इसमें जोड़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं सीकेंट। तो ये सब चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना होगा। फिर 10th क्लास में ही एक और चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे सर्कल के एरियाज़ की, उसे कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो वहाँ पर भी हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे जिसके अंदर आपको मिलेगा आर्क, फिर उसके बाद हमें मिलेगा सेक्टर, फिर उसके बाद हमें मिलेगा सेगमेंट। लेकिन इनकी बात हम इस चैप्टर में नहीं करने जाएंगे, इनकी बात हम अलग से करेंगे। जो चैप्टर हमारे पास आएगा उसमें सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में काम करेंगे। इस चैप्टर में जो हम काम करने जा रहे हैं वो इन पे करेंगे। सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। तो ये चैप्टर इन पर बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर टर्म है जो हमें समझनी है वो कौन है, वो है टेंजेंट। तो सबसे पहले आज हम इसी को समझते हैं और फिर कौन कौन सी थ्योरम्स रहेंगी जो इस चैप्टर के अंदर हमें चाहिए होंगी उनको भी देखेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेंजेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, कि अगर किसी भी सर्कल पर अगर हम एक टेंजेंट बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन है अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को टच करके जाती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया, अब इस सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस लाइन को फिर हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट जो होता है वो कभी भी सर्कल के अंदर से नहीं जाता है, वो हमेशा सर्कल के बाहर रहता है, लेकिन उसको टच जरूर करता है। किसी ना किसी एक पॉइंट पर वो उसको क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करता है। और ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं पी पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पर कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पी पॉइंट है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी, तो ये ए बी हमारे लिए बन जाएगी क्या, टेंजेंट ऑन सर्कल एट पॉइंट पी। तो ये है टेंजेंट का डेफिनेशन कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पे टच करके जाता है, और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। ठीक है सर। बाकी रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ये तो आपको पता ही है क्या होते हैं। सीकेंट मैं आपको अलग से समझा दूंगा क्या होता है, बट जो मेन चीज़ है उसको समझिए कि टेंजेंट का मतलब यहाँ पर क्या है।
चलिए बच्चे बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पर टच करके जाती है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, या साथ साथ लिख लेंगे तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं जो आप कर सकते हैं। अब अगर हम अलग अलग तरह से सर्कल्स को बनाएं और फिर हम ये समझने की कोशिश करें कि उस सर्कल पर टेंजेंट कैसे बन सकती है, तो नोट में सर आपको एक बात सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है कि अगर टीचर आपसे ये पूछता है कि हमने एक सर्कल में एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, तो उस पॉइंट पर सर हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। मतलब सर्कल पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है, यानी उसके और आप ऊपर बहुत सारी टेंजेंट बना दो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ सिंगल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम एक पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, उसके ऊपर आप एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं बना सकते। तो अ सिंगल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है। तो ये सभी बात सभी बच्चे लिख लें साथ में या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको अलग अलग तरह के सर्कल्स बना के दिखाऊंगा और उस पर भी देखते हैं कि टेंजेंट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। वैसे देखो, अब जैसे देखो एक ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स। क्या नाम देंगे? कॉमन टेंजेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि एक से ज़्यादा सर्कल्स बनाऊंगा और अलग अलग तरीके से बनाऊंगा। जैसे पहले पार्ट में मैंने सर्कल बनाया कुछ इस तरह से, एक सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल ऐसे बना दिया। ठीक है, दूसरे केस में मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया और दूसरा सर्कल ऐसे बनाया, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो गए। तीसरे पार्ट में मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया और एक सर्कल इसके अंदर बना दिया। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है। तो इन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही होगा। जैसे इन दोनों सर्कल का सेंटर एक नहीं है, अलग अलग है। इन दोनों सर्कल का सेंटर भी अलग अलग है। जैसे इसका सेंटर मैं P ले लूँगा तो इसका सेंटर Q होगा, यहाँ पे इसका सेंटर A ले लूँगा तो उसका B होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका सेंटर O लेता हूँ तो दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो O ही होगा। ठीक है, और इन सर्कल्स पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, जैसे अब एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया, एक थोड़ा सा दूर बना दिया, तो इसका जो सर्कल का सेंटर है वो A ले लो और इसका मैंने B ले लो। ठीक है, और एक आखिरी डायग्राम और बना देते हैं 5। इसमें हमने जो है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने अलग अलग कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। अब इनके ऊपर हम क्या बनाना चाह रहे हैं? कॉमन टेंजेंट्स बनाना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल पे बनाई जा सके। मतलब वो टेंजेंट, जैसे मैंने फर्स्ट डायग्राम देखी मेरा, तो अगर मैं कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहा हूँ तो कॉमन टेंजेंट्स का मतलब ये होगा कि ऐसी टेंजेंट दोनों सर्कल पे टेंजेंट होगा। मतलब पहले सर्कल पे भी होगा और दूसरे सर्कल पे भी होगा। तो ऐसी हम यहाँ पर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं वो हम समझने जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी यहाँ पर हम 3 टेंजेंट बना सकते हैं। ये देखो, ये बन गई पहली टेंजेंट। अब ये टेंजेंट देखिए दोनों सर्कल पे टेंजेंट हो गई, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है इसको, ये इस पॉइंट पे यहाँ टच कर रही है। ऐसे एक टेंजेंट मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये देखो, ये पॉइंट, ये टेंजेंट भी दोनों सर्कल को टच करेगी और एक मैं ऐसे बना सकता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कितनी टेंजेंट बना दी ऐसी 3। तो इनके पास 3 कॉमन टेंजेंट हो गई। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को? हाँ भाई बच्चे, ये समझ में आ रहा है? जो पहला डायग्राम मैंने बनाया है उसमें दोनों सर्कल पे हमने 3 कॉमन टेंजेंट्स बना दी। कॉमन टेंजेंट्स का मतलब होगा कि वो पहले सर्कल पे भी टेंजेंट होनी चाहिए और वो दूसरे वाले सर्कल पे भी टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है? उसको हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं। अब यही काम अगर हम सेकंड डायग्राम में करते हैं तो कोई बच्चा बता सकता है इसके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है? हाँ भाई, सेकंड डायग्राम को देखो और फिर मेरे को बताओ इसके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है, बताइए। हाँ, इसके ऊपर 2 कॉमन टेंजेंट हम बना सकते हैं। एक तो ये बन जाएगी, ये देखिए, और एक इस तरह से नीचे बन जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट कितनी बन सकती हैं? 2 बन सकती हैं। चलिए, थर्ड डायग्राम में कितनी कॉमन टेंजेंट बनेंगी? थर्ड डायग्राम के ऊपर हम कितनी कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? हाँ भी बच्चे बताइए, थर्ड डायग्राम में कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी? 0, बिल्कुल सही। थर्ड डायग्राम के ऊपर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता, तो यहाँ पे लिख देंगे नो कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है? क्योंकि आप कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो दोनों सर्कल पे एक साथ टेंजेंट हो जाए। या फिर वो पहले सर्कल पे होगी तो दूसरे पे नहीं होगी, या दूसरे पे होगी तो पहले पे नहीं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ये टेंजेंट बना दी यहाँ पर, ये देखो। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये पहले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, अंदर वाले के लिए, लेकिन ये बाहर वाले के लिए क्या है? बताओ बच्चे। हाँ, ये जो ए बी है ये अंदर वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट हो गई, लेकिन बाहर वाले सर्कल के लिए क्या हो गई? कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज टेंजेंट फॉर इनर सर्कल बट कॉर्ड फॉर आउटर सर्कल। ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ए बी, ये अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन बाहर वाले सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड, ठीक है? चलिए बताइए, फोर्थ में कितना कॉमन टेंजेंट बन सकता है? हाँ भाई बच्चे बताइए। जो लास्ट डायग्राम है, सॉरी फोर्थ जो डायग्राम है, उसके ऊपर हम कितनी कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। इसके ऊपर हम कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं 4। 4 कैसे बनेंगी देखिए। ये बन गई पहली, ये देखिए पहली कॉमन टेंजेंट। फिर ये बन गई दूसरी कॉमन टेंजेंट, ये दूसरी कॉमन टेंजेंट हो गई। उसके बाद ये तीसरी कॉमन टेंजेंट आएगी, देखिए। और ये चौथी कॉमन टेंजेंट इस तरह से आएगी। ये चौथी कॉमन टेंजेंट ऐसे आएगी। तो फोर्थ डायग्राम में कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती हैं? 4 कॉमन टेंजेंट बन सकती हैं। आ रहा होगा सबको समझ में? और जो हमारा आखिरी डायग्राम है ये वाला, इसके ऊपर एक ही कॉमन टेंजेंट बन सकती है, ये वाला। ये इस सर्कल के ऊपर एक ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो ऐसे भी डायग्राम्स आपको इस चैप्टर में मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सर्कल मिलेगा, आपको एक से ज़्यादा सर्कल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सर्कल के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो उसमें आपको ऐसे कॉमन टेंजेंट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन हम, जो थर्ड डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फोर्थ भी बहुत आता है पेपर में। तो थर्ड आप जरूर करके जाएँ। थर्ड के ऊपर तो क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, जिसका नाम होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि वो एक के लिए टेंजेंट हो, दूसरे के लिए कॉर्ड बन जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ भाई बच्चे, सभी को समझ में आ गया कॉमन टेंजेंट का रोल कैसे होता है?
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। चलिए पहला सबने ले लिया होगा, आप दूसरा लीजिए। ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो हमने टेंजेंट्स को समझ लिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी थी जिसको मैंने नाम दिया था सीकेंट। सीकेंट एक्चुअली में जैसे आपने सर्कल बनाया, तो सीकेंट जो होती है वो सर्कल के अंदर से निकलता हुआ बाहर चला जाता है। ये देखिए, ये लाइन आप देख रहे हैं पी ए और बी, ये सीकेंट होता है। तो अगर आप कॉर्ड को ही बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो उसको फिर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे सीकेंट बोलते हैं। अब सीकेंट और कॉर्ड से रिलेटेड एक और डायग्राम होता है जिसका प्रूफ भी हम आगे देखेंगे। वो डायग्राम आपका ये होता है, इसमें एक सर्कल बनेगा, इसमें एक सीकेंट बनेगी और एक इसमें टेंजेंट बनेगी। ये देखो, तो ये पी टी जो है वो तो टेंजेंट है और ये जो पी ए बी है ये सीकेंट है। तो यहाँ पर इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है जिसका प्रूफ भी मैं आपको आगे कराऊंगा। तो वो फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि आपको पी ए पता है, पी बी पता है और पी टी निकालो, तो सीधा आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्रूफ भी मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगा कि पी टी स्क्वायर, जिसमें पी टी आपके लिए टेंजेंट है और पी ए बी जो पूरा है ये सीकेंट होगा। लेकिन हमें प्रूफ यहाँ पे ये करना होता है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बट 1 मार्क्स क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बाकी प्रूफ तो हम इसका आगे देखें। चलिए बच्चे बताइए, सीकेंट क्लियर हो गया सबको? और साथ में एक ये फॉर्मूला याद रखना है पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जो सीकेंट और टेंजेंट के साथ लगाया जाता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरम्स की। कौन कौन सी थ्योरम्स हैं जो इस चैप्टर में हमें चाहिए होंगी, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर होगी। बट उससे पहले जो 9th क्लास से कुछ थ्योरम्स थी उनको रिवाइज कर लेते हैं कि 9th क्लास में हमने कौन कौन सी थ्योरम्स पढ़ी थी। हो सकता है कि उनका भी यूज़ हमें यहाँ पे करना पड़े, फिर हम 10th क्लास की थ्योरम पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए 9th क्लास की कौन कौन सी थ्योरम्स हैं जो यहाँ पर हो सकता है कि आपको यूज़ करना पड़े। तो थ्योरम्स फ्रॉम क्लास 9। तो क्लास 9th की थ्योरम्स मैं लिखूंगा, आपको लिखते ही समझ में आ जाएंगी सबको। अगर आपको चैप्टर ध्यान होगा तो ज़रूर आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहली थ्योरम जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी वो ये थी कि किसी भी सर्कल पे अगर हम कोई कॉर्ड बना दें और उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन खींच दें इस तरह से, और ये लाइन इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी जो है वो क्या है यहाँ पे कॉर्ड। इसका प्रूफ भी मैं आपको करा दूंगा अभी साथ साथ ही कि ए बी यहाँ पर कॉर्ड है कोई भी, एंड हमें गिवन है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो अगर ओ पी ए बी पे परपेंडिकुलर है, जो कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया कॉर्ड के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर है, तो देन ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ए पी किसके बराबर होगा, पी बी। ध्यान रखिए सभी बच्चे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स मतलब अगर ए पी बराबर पी बी है, मतलब इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है कि अगर ए पी बराबर पी बी हो जाता है तो देन ओ पी किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी। तो ये हमारी 9th क्लास की थ्योरम है। अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए। देखो सारी 9th क्लास की थ्योरम का प्रूफ तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ज़्यादा यूज़ होगी इस चैप्टर में, इसलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम ओ को ए से कनेक्ट करेंगे और ओ को बी से भी कनेक्ट कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब हमें अगर ए पी को पी बी, देखो गिवन में क्या आएगा, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, तो प्रूफ क्या करना है कि ए पी बराबर पी बी। अगर ए पी को पी बी के बराबर करना है तो हमें इन ट्रायंगल ओ पी ए
एंड ट्रायंगल ओ पी बी में जाना होगा, और इनको हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। आप देख सकते हैं राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल्स में हम थ्योरम लगा सकते हैं RHS। तो RHS करने के लिए तो OA बराबर OB हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस हैं दोनों, और OP जो है वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। अब इसमें हमें तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर राइट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं RHS से, तो एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड बराबर करनी होती है। तो OA जो है वो OPA ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है, और जो OB है वो OPB के लिए हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिख सकते हैं सीधा ट्रायंगल OPA बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB बाई RHS। और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AP किसके इक्वल आ गया, PB के बाय CPC। तो इस तरह से आसानी से हम इस थ्योरम को RHS थ्योरम से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थ्योरम सभी बच्चे ध्यान रखिए कि अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि AP और PB आपस में इक्वल होंगे अगर OP AB पे परपेंडिकुलर। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। हाँ भाई बच्चे बताइए, पहली थ्योरम क्लियर हो रही है, क्लास 9th की थ्योरम है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया करा रहे हैं अभी, पहले क्लास 9th की कुछ थ्योरम्स को रिवाइज करा रहे हैं आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम नेक्स्ट थ्योरम के पास चलते हैं। तो क्लास 9 से जो भी थ्योरम्स यूज़ होंगी इस चैप्टर में, हम उनको पहले थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए तो अब नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं जो क्लास 9 से ही है। क्लास 9 से नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास ये था कि अगर किसी सर्कल में हम दो इक्वल कॉर्ड्स बनाएं, जैसे एक कॉर्ड मैंने यहाँ बना दी और एक कॉर्ड मैंने यहाँ बना दी, और इन दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो सेम, ठीक है। इफ AB किसके बराबर है, CD के, मतलब हमने दो कॉर्ड्स बनाई हैं जो दोनों इक्वल इन लेंथ है, तो इनका जो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है। ये वाली सर्कल का सेंटर है O, तो इसका डिस्टेंस अगर हम यहाँ से निकालें और इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालें, तो ये डिस्टेंस भी हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कि देन OP किसके बराबर होगा, OQ। ये भी 9th क्लास की थ्योरम है, लेकिन इसके लिए कॉर्ड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स ट्रू होना मतलब अगर OP OQ के बराबर है तो फिर कॉर्ड की लेंथ भी बराबर हो जाएगी। कन्वर्स में बस ये होता है कि जो प्रूफ में होता है वो गिवन में आता है, जो गिवन में होता है वो प्रूफ में चला जाता है। तो ये 9th क्लास की थ्योरम है जो हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट थ्योरम जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी वो थ्योरम थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है सर। और वो थ्योरम थी, ये देखिए, जैसे कि हमने ये सर्कल बनाया और इस सर्कल के यहाँ पर हमने इस तरह से दो पॉइंट्स ले लिए, A और एक B, तो इसको हम बोलते थे माइनर आर्क। ये माइनर आर्क बन गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, A से लेकर B तक जो है ये क्या है, ये माइनर आर्क है। तो इसको उठा के हम सर्कल के सेंटर से जोड़ देंगे अब, तो इनके जोड़ने से एक एंगल बनेगा, ये देखिए। और एक एंगल हम कहाँ लेंगे, मेजर आर्क पर, कहीं पर भी। तो अगर मेजर आर्क पर हम एक और एंगल बनाना चाहें इसी आर्क से, AB से ही, तो वो ये बन जाएगा। तो इस थ्योरम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये आपका डबल होगा। पढ़ी थी ना ये थ्योरम कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ये डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे, कहीं पर भी वही आर्क अगर एंगल बना लेती है। ये इसका प्रूफ भी करा था कि एंगल AOB जो ये आर्क सेंटर पे बना रही है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क जो कहीं पे भी बना सकते। तो ये कोर्स थ्योरम नंबर 3 हो गया। चलिए बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ये सारी थ्योरम्स क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं,
बस हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और थ्योरम्स पर आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास की हमारे पास एक और थ्योरम है जो हमने पढ़ी थी। वो ये थी कि अगर हम सेमी सर्कल बना लें, सेमी सर्कल मतलब डायमीटर को यूज़ करें ऐसे, तो ए बी अगर यहाँ पे डायमीटर है, ओ आपका सेंटर हो, तो इसको कहते थे एंगल ऑन सेमी सर्कल। तो आपको पढ़ाया गया था कि एंगल ऑन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। यानी डायमीटर सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई एंगल बना ले तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो ऐसे याद रखो कि डायमीटर कोई भी एंगल बना ले सर्कल के ऊपर, तो डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये जो एंगल ए पी बी बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। फिर एक और थ्योरम हमने क्लास 9th में पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो हमने पढ़ा था कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे हमने ये सर्कल बनाया तो इस सर्कल पर हमें कॉर्ड लेंगे और उससे सेम सेगमेंट, मतलब एक एंगल इस तरफ बना दिया ऐसे और दूसरा एंगल इस तरफ एक और बना दिया। तो ये जो अब दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए सी बी और दूसरा कौन सा बनेगा? ए डी बी। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये भी हमने क्लास 9th की थ्योरम है, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री और एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये सेम सेगमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे ए भी हमारा कॉर्ड था ना यहाँ पे, तो इसके नीचे का एक सेगमेंट बन गया, मतलब ये जो पूरा है इसके नीचे का ये एक सेगमेंट कहलाता है, ये एक सेगमेंट माइनर सेगमेंट, और ऊपर का जितना हिस्सा होता है ये मेजर सेगमेंट होता है। तो एक ही तरफ दोनों एंगल होने चाहिए, ये चीज़ था। चलिए बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें आपके पास दो नई थ्योरम आ रही है। एंगल ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, ऑन आएगा। एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री और एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलिए, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमने एक और थ्योरम्स वहाँ पर स्टडी करी थी, उसके अंदर एक वर्ड आया था जिसका नाम था साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। याद होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसके सारे वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होते हैं। जैसे ये बन गया, ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि इसके सारे जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल के ऊपर, सारे वर्टेक्स। तो इसके अंदर जो थ्योरम थी वो ये थी कि इसके अपोजिट एंगल को अगर जोड़ा जाए, जैसे ए में सी जोड़ दो और या फिर आप बी में डी जोड़ दो, तो इनका सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसको कहते हैं साइक्लिक, लेकिन उस क्वाड्रिलेटर का पहले साइक्लिक होना जरूरी है। और ये जो चार पॉइंट होते हैं ए बी सी डी, इनको कहते हैं कॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं? कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन साइक्लिक पॉइंट्स मतलब जो सर्कल के ऊपर आते हैं, कॉन साइक्लिक। जैसे जो एक लाइन के ऊपर आ जाते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, तो वैसे जो पॉइंट एक सर्कल के ऊपर आ जाते हैं उनको कॉन साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। तो कॉन साइक्लिक पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। ये भी हमारी 9th क्लास की एक थ्योरम थी जो हमने पढ़ी थी पहले। इसका भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये सारी थ्योरम रिवाइज कराई जा रही हैं आपको बस, क्योंकि मैं यही नहीं कह रहा कि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन है। ठीक है, 10th क्लास की तो दो ही थ्योरम है जो हमें पढ़नी है बस इस साल, नई जो दो थ्योरम जुड़ेंगी बस। और एक थ्योरम है जो अभी करा रहा हूँ, अब ये क्लास 9th की थ्योरम नहीं है, क्लास 10th की थ्योरम, लेकिन इसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है। मतलब इस थ्योरम का प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नोट में इस थ्योरम को लिख लीजिए सभी बच्चे। इस थ्योरम में क्या सा डायग्राम बनता है, इससे कहते हैं एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। इसमें टेंजेंट बनेगी, देखिए इस तरह से,
फिर यहाँ पर एक कॉर्ड बनेगी इस तरह से, तो ए भी हमारा कॉर्ड हो गया और पी ए हमारी टेंजेंट होगी, पी ए टेंजेंट होगी। और इस कॉर्ड को लेकर दूसरे सेगमेंट में दूसरी तरफ हम एक एंगल बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये जो एंगल पूरा यहाँ पे बनेगा कौन सा, ये वाला एंगल, और एक एंगल जो इस तरफ बनेगा यहाँ पे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, बट आपको ध्यान रखना कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू बी सी ए, दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेट सर्कल। तो ये थ्योरम क्लास 10th की थ्योरम है, लेकिन इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, बट ये यूज़ हो जाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कभी, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट का। हाँ भाई बच्चे बताइए, ये सारी थ्योरम्स क्लियर हो रही हैं, जिसमें कुछ 9th का थ्योरम था और आखिरी जो थ्योरम कराई है इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना है। सीकेंट मैंने कहा था कि कॉर्ड को एक्सटेंड कर दो, पहले कॉर्ड बनाओ और उसको एक्सटेंड कर दो, सर्कल के बाहर ले आओ। तो अगर आप कॉर्ड को सर्कल के बाहर ले आओगे तो वो सीकेंट बन जाएगी। हाँ भाई तनुज, क्लियर हो रहा है? हाँ, लास्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। अब मैं क्लास 9th की सारी थ्योरम लिख रहा हूँ, प्रूफ हम इसका नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। सिर्फ थ्योरम देख लो कि क्लास 9th में हमारे पास कौन सी 2 नई थ्योरम्स हैं, सॉरी क्लास 10th में। तो क्लास 10th में जो 2 नई थ्योरम जुड़ेंगी वो कौन सी नई थ्योरम्स हैं वो देखिए, जो हमें इस साल पढ़नी है। ये हैं थ्योरम्स ऑफ क्लास 10। इनके प्रूफ मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आप इनके प्रूफ देखेंगे। अभी सिर्फ इन थ्योरम्स को समझ लो। पहली थ्योरम ये कहती है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ऑन द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो उस सर्कल की टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट के। यानी कि जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और ये मैंने बना दी नीचे टेंजेंट, तो ये जो मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाई है, ये टेंजेंट ए बी जो इस सर्कल को पी पॉइंट पे मैंने बनाई है, तो इसके अगर सर्कल पे मैं एक इसका रेडियस बना दूँ, ये सर्कल का रेडियस बन जाएगा। देखो ऐसे, तो ये सर्कल का जो रेडियस है, ये जो लाइन सभी बच्चों को दिख रही है ओ पी, सर्कल का सेंटर ओ मान लें, तो ये ओ पी ए बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको आप ऐसे याद रखो बस कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन क्या, ऐसे सभी बच्चे इसको ध्यान रखें। इसका प्रूफ कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, बट ये 10th क्लास का पहला थ्योरम है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ऑन द सर्कल। ठीक है सर? हाँ भाई, क्लास 10th का पहला थ्योरम समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा थ्योरम जो क्लास 10th में हम करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये थ्योरम भी यूज़ होगा
बट ये उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम में ये बोला गया, थ्योरम नंबर 2 हो गया ये आपका। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन, क्या कहा गया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। इसका कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे कि ये मेरे पास एक सर्कल है, अगर हम इस सर्कल के ऊपर बाहर, सर्कल के बाहर हमें पॉइंट लेना है। देखो एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होता है जो सर्कल के बाहर हो। सर्कल के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के पॉइंट होते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने ये लिया, एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया। तो ये जो पॉइंट है ए वाला, ये सर्कल के अंदर है। जो बी वाला पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, यानी कि ऑन। और जो सी वाला पॉइंट है वो सर्कल के बाहर। तो यहाँ पर हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो सर्कल के बाहर, यानी सी पॉइंट। ठीक है सर। तो हम इस सर्कल पर इस बाहर से एक पॉइंट लेंगे, ये जैसे पी पॉइंट लिया, और इस पी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बने। अब सवाल ये होता है कि किसी भी बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बन सकती है, तो उसका आंसर होता है 2। तो ये बात सभी बच्चे नोट में लिख लें, only 2 tangents can be drawn from external points। अगर हम सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लें तो उससे सर्कल के ऊपर से 2 ही टेंजेंट बन सकती हैं, और वो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल हो। लिखा हुआ ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्वल। तो जैसे एक टेंजेंट आपने ये बनाई, ये देखिए, और दूसरी टेंजेंट आपने ये बनाई, तो ये दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। जैसे ये पहली टेंजेंट का नाम हम क्या लिख सकते हैं, पी ए, और दूसरे का नाम हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो ये पी ए और पी बी हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का। बहुत सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम पर बेस्ड होंगे। अगर आप इस चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन बनाओगे तो 40 क्वेश्चन इसी थ्योरम से बन जाएंगे। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती हैं, और वो दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती है। मतलब पी ए का लेंथ अगर 10 मीटर आएगा तो पी बी भी 10 मीटर ही होगा। ठीक है, इसका प्रूफ कराएंगे, ये दोनों थ्योरम्स का प्रूफ कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ भाई बच्चे बताइए, सेकंड थ्योरम क्लियर हो रहा है सबको कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई टेंजेंट्स हमेशा लेंथ उनका इक्वल होगा। अभी एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट बताता हूँ, पहले मैं अपनी बातें पूरी कर लूँ आज की, फिर जिसका जो डाउट है ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, और फिर 1-2 चीज़ें और बता देते हैं फटाफट। चलिए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और जितने भी स्क्रीनशॉट आज लिए हैं सबको कॉपी कर लेंगे कल तक, अगली क्लास तक। ध्यान रखिए, अपनी नोटबुक में लिख लें उनको। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है, इसको नोट में लिख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि मैंने जैसे ये सर्कल बनाया, अब इस पर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, और उससे मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ये बनाई और दूसरी टेंजेंट मैंने ये बनाई। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को, जो ये टेंजेंट बन रही है जिनके ऊपर, इनको उठा के सर्कल के सेंटर से जोड़ दो। अब सर्कल का सेंटर कौन है, O, तो A को भी O से जोड़ दो और B को भी O से जोड़ दो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो OA PA पे परपेंडिकुलर होगा, और इसी प्रकार से OB PB पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ बताओ, और ये कितने का हुआ, 90।
तो अगर बच्चे आप इधर एंगल 1 ले लें जो कि दोनों टेंजेंट के बीच में बन रहा है, और इधर एक एंगल ले लें 2 जो कि सेंटर पे वो टेंजेंट बना रही है, आ रहा है समझ में? एंगल 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? 1 तो दोनों टेंजेंट के बीच में है और 2 वही टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे बनाती हैं। तो याद रखिए इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ध्यान रखो, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। याद है सप्लीमेंट्री में का मतलब क्या होता है? जिनका सम 180 होता है। हाँ, इसका भी प्रूफ तो बहुत आसान है, इसका प्रूफ तो मैं यहीं करा दूंगा, अभी देखो 2 मिनट लगेंगे। अब इस वाले एंगल को आप 3 ले लो और इसको 4 ले लो। अब मान लो पेपर में आ गया कि प्रूफ करो कि 1 + 2 = 180, तो कैसे प्रूफ होगा? ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हैं OAPB, ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो बन गया एक। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम होता है 360, यानी 1 + 2 + 3 + 4 = 360। अब उसमें से 3 और 4 कितने डिग्री के हैं बताओ? 90, क्योंकि हमने पहले लिख दिया था कि OAB PA पे परपेंडिकुलर है और OB PB पे परपेंडिकुलर है, तो 3 और 4 एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो अगर बच्चे अब यहाँ से आप 1 + 2 की वैल्यू निकालो, एंगल 1 + 2 की, तो क्या आएगी बताओ? 180 आ जाएगी, क्योंकि 360 में से 90 + 90 180 माइनस होगा तो 180 आ जाएगा। तो कितना सिंपल सा प्रूफ है। तो ध्यान रखिए इस फिगर का, ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस फिगर का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हमें ऐसी फिगर नज़र आती है जिसमें टेंजेंट बनेगी, फिर उन टेंजेंट से के बीच का एंगल और उनके सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो उनका सम हमेशा कितना डिग्री होता है? 180, जो कि सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें जो ऊपर हमने 2 थ्योरम्स करी हैं, एक तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट और टेंजेंट्स ड्रॉन फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, इनका प्रूफ मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी तो सर मैंने जो जो इस चैप्टर में यूज़ हो सकता था मैंने आपको सब पढ़ा दिया, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।